सोने की अब बात करते हैं, सोने और चांदी की बात करते हैं, जिनकी कीमतों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,28,000 रुपए हो गई है। और यहां बात सिर्फ सोने की नहीं है, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,61,000 रुपए पर पहुंच गई है। और ऐसा अनुमान है कि बहुत जल्द ये कीमतें 2 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती हैं। सोचने वाली बात यह है कि 1 साल पहले दिवाली के मौके पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 रुपए थी, जो अब 1,28,000 रुपए हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 1 साल के अंदर सोने की कीमतों में 59%, 59% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 2 महीनों में यही कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं। 15 अगस्त को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की जो कीमत थी वो थी लगभग 1 लाख रुपए, 15 अगस्त को अभी। और तब हम लोगों ने इसको खूब बढ़ चढ़कर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि देखिए सोना 10 ग्राम का लाख टके का हो गया। लेकिन अब यही कीमत 1,28,000 रुपए को पार कर गई है और अलग अलग रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान है कि अगली दिवाली पर यही 10 ग्राम सोना 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल है। 1 साल पहले दिवाली के मौके पर 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 97,350 रुपए थी, लेकिन अब यही कीमत 1,61,000 रुपए को पार कर चुकी है और इसमें 1 साल के अंदर 66% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले 2 महीनों में 40% की वृद्धि हुई है। चांदी की इन बढ़ी हुई कीमतों ने मिठाइयों की सूरत को भी बदल दिया है और हालत अब यह हो गई है कि अलग अलग शहरों में बहुत सारे दुकानदार अब मिठाइयों पर चांदी के वर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और इसकी जगह मिठाइयों के डिजाइन को बदला जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह लग रहा है कि सोने और चांदी की कीमतें त्योहारों की वजह से बढ़ रही हैं, जबकि सच ये है कि ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है और दुनिया के लगभग सभी देशों में सोना हो चांदी हो दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये वृद्धि आगे भी जारी रह सकती है और इसके 4 कारण हैं। समझिए, पहला कारण वैश्विक अनिश्चितता। आप देख ही रहे हैं अमेरिका के टैरिफ, ट्रेड वॉर के कारण दुनिया भर के निवेशकों में डर का माहौल है और जब इस तरह डर का माहौल होता है तो ज्यादा से ज्यादा निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड यानी सोने की तरफ रुख करते हैं और गोल्ड बॉन्ड्स में ज्यादा निवेश करते हैं, जिससे सोने की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से सोने की कीमतें बढ़ती जाती हैं और अभी यही हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि इस वैश्विक अनिश्चितता के कारण दुनिया के बड़े बड़े देशों के केंद्रीय बैंक खुद सोने की खरीदारी को बढ़ा रहे हैं। इन देशों में चाइना है, भारत भी शामिल है, जिनके केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए गोल्ड की खरीदारी को बढ़ाया है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी होने पर एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहे। और इसमें एक दूरदर्शिता है, लेकिन क्योंकि इसके कारण भी सोने की मांग बढ़ रही है, इसीलिए इसकी वजह से सोने की कीमतों पर भी लगातार इजाफा हो रहा है। तीसरा कारण है कमजोर होता अमेरिकी डॉलर। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना के कारण डॉलर की वैल्यू लगातार घट रही है, जिससे डॉलर में गिने जाने वाले सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। चौथा कारण, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से भारत को सोने के आयात के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और इससे भी सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। आखिरी कारण यह है कि भारत में धनतेरस, दिवाली, शादियों का मौका है, सोने चांदी की मांग बढ़ रही है और इस वजह से भी दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आती ही आती है। अब देखिए, जब वैश्विक अनिश्चितता की बात हो रही है तो सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि अभी भी रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध की भी अलग अलग जगहों पर जो स्थितियां बनी हुई है, ये सब भी वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ाती हैं। अब देखिए, यहाँ बड़ी बात यह है कि सोने चांदी की कीमतों में इस रिकॉर्ड वृद्धि के बाद भी भारत के लोगों में इनकी मांग कम नहीं हुई। उल्टा हमने इस बार चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल के शुरुआती 6 महीनों में सोने की मांग 6% बढ़ी है, 6%। जनवरी से जून महीने के बीच भारत के लोगों ने 563 टन, आपने सही सुना, भारत के लोगों ने 563 टन सोने के गहने और आभूषण खरीदे, जबकि चाइना इस मामले में 511 टन सोने के गहनों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। यही हाल चांदी का है। चांदी को अब भारत के लोगों के लिए नया सोना कहा जा रहा है। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, आजकल खूब चर्चा है इसकी और इसका कारण यह है कि भारत के लोग अब चांदी में भी खूब निवेश कर रहे हैं।
पिछले 15 सालों में ज्वेलरी के अंदर चांदी का इस्तेमाल 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साल 2008 में 601 टन चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में हुआ करता था, लेकिन 2024 में 2734 टन चांदी का इस्तेमाल हुआ आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। और अनुमान है कि इस साल ये रिकॉर्ड भी बहुत आसानी से टूट जाएगा। यहां बड़ी बात यह है कि पहले चांदी का इस्तेमाल कहां पर होता था? इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा होता था और लोग आभूषण में चांदी से ज्यादा सोने को प्राथमिकता देते थे। अब हमेशा से यही रवायत रही है, सोने के आभूषण को ही शुभ माना जाता था, लेकिन अब सोने की ज्यादा कीमतों के कारण लोग चांदी को भी निवेश हो, इन्वेस्टमेंट, आभूषण, ज्वेलरी दोनों के लिए पसंद कर रहे हैं। और चांदी अब भारत के लोगों के लिए नया सोना बनता जा रहा है और इसकी वजह से इसकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। एक और नया ट्रेंड आपको बताते हैं, यह है कि अब बाजार में 9 कैरेट के सोने की मांग भी बढ़ रही है और जो जेनजी युवा है वो दुकानदारों से डिमांड पर 9 कैरेट सोने की खरीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 9 कैरेट सोने को भी निवेश के लिए अच्छा विकल्प मानते हैं। गोल्ड पहले से ही वोलेटाइल रहा है, गोल्ड कभी भी स्थिर नहीं रहा है। ऑलवेज गोल्ड में आप देखेंगे तो नीचे और ऊपर होते ही रहता है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल में गोल्ड ने रिटर्न दिया है, अगर मैं देखूं तो 50% तक के रिटर्न दिया है। आज ही के समय 1 साल पहले सोने का भाव 70,000, 72,000 और 75,000 के आसपास था, तब वो गोल्ड काफ़ी महंगा लगता। आप देखेंगे आज 1,25,000, 1,24,000 तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे डायमंड की ज्वेलरी और पुल्की की ज्वेलरी 9 कैरेट में बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी। स्पेशली जेंजीज इसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है।